बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये भी लोड बैलेंसिंग के बारे में है। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है कि मैंने ISP1 जो है इससे मैंने डाटा 5 MB का लिया हुआ है, और जो मेरा ISP2 है इससे मैंने 3 MB का जो डाटा है वो लिया हुआ है। तो ये दोनों ISP को हम, जैसा कि जो ISP1 है इसको हम 1 नंबर पोर्ट से इन करेंगे, और जो ISP2 है उसको 2 नंबर जो पोर्ट है इससे हम इन करेंगे। और ये 3 जो पोर्ट्स हैं इनको ब्रिज बनाकर यहाँ से हम 8 MB का जो डाटा है इसको आउट करेंगे। तो ये कैसे करना है, चलते हैं अपने विनबॉक्स पे और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अपने विनबॉक्स को ओपन कर लें। जैसा कि आप जानते हैं इसको रीसेट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें। रीसेट में कर देता हूँ। ये 2 वैन के लोड बैलेंसिंग के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जैसा कि आपको ये इमेज में नजर आ रहा है कि हमने इसकी लोड बैलेंसिंग की थी। तो इसमें हमारा जो तरीका था, हम ये राउटर लगाते थे, इसको IP एड्रेस लगाकर राउटर के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करते थे, ISP1 और ISP2। तो ये जो वीडियो है इसमें हम ये काम नहीं करेंगे। हम इस लाइट बीम से डायरेक्ट केबल निकाल कर अपने माइक्रोटिक के अंदर लगाकर इसकी लोड बैलेंसिंग करेंगे, यानी PPPoE यूजर जो हैं उनकी लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो इस इमेज में हमने जो है ना राउटर लगाया था, अब ये वाले राउटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने बिन बॉक्स पे, देखते हैं कि वो रीसेट हो गया कि नहीं। लें जी, देखें रीसेट हो गया। तो इसको मैं इसका नाम रख लेता हूँ ISP1 रख लेता हूँ। अप्लाई कर देता हूँ, और ये वाली 2 नंबर जो पोर्ट्स है इसको मैं ISP2 रख लेता हूँ। ओके कर देता हूँ। देख लेते हैं। ये देखें जी, ये जो 1 नंबर पोर्ट है ये ISP1 है ना, इसका नाम मैंने रख दिया है। और जो 2 नंबर पोर्ट है इसका नाम मैंने ISP2 रख दिया है। ठीक है। उसके बाद ये जो 3, 4 और 5 नंबर ये पोर्ट्स है ना, इनको मैं ना ब्रिज बना लूंगा। तो इसको कर देता हूँ क्लोज, और चला जाता हूँ ब्रिज पे। ब्रिज पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब पोर्ट्स जो हैं वो ऐड करनी है। कौन कौन सी करनी है आपने? Ether 3 अप्लाई, ओके, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, 4 अप्लाई, ओके, और 5। जब मैं 5 करूंगा तो ये थोड़ा सा ना रीबूट होगा 1-2 सेकंड के लिए। देखें, लें जी, रीबूट होके वापस आ गया। इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज, और उसके बाद चला जाता हूँ अपने IP के अंदर। IP के अंदर जाके आपने एड्रेसेस पे चले जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है जो आपने ये ब्रिज बनाई है ना, ये एड्रेस जो है ना इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, 192.168.9.1/24। और यहाँ पे जाके इंटरफेस पे जाके आपने ब्रिज 1 जो है इसको सिलेक्ट कर लेना, अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे आपने वैन 1 वैन 2 के एड्रेसेस नहीं देने जैसे कि आप पहले देते होते थे। ठीक है ना। क्लोज कर देता हूँ, IP पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद DNS ऐड कर लेते हैं, 8.8.8.8, 8.8.4.4, अप्लाई ओके। और उसके बाद चला जाता हूँ, यहाँ पे नहीं जाना, आपने जाना है इंटरफेसेस पे, प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद PPPoE क्लाइंट पे चले जाएं, और यहाँ पे जाके आपने जो है, जो आपके पहले आपने क्या काम करना है, ये जो केबल आ रही है ना आपके लाइट बीम से, ये आपने ना ये वाली 1 नंबर पोर्ट जो है ना इसके अंदर लगा देनी है, और ISP2 की जो है ना केबल वो भी माइक्रोटिक की 2 नंबर पोर्ट में लगा देनी है। लगाने के बाद मैं लगा लेता हूँ। नहीं जी, मैंने लगा दिया।
अब क्या काम करना है, आपने ISP जो 1 है इधर ISP 1 को सिलेक्ट कर लेना है, डायल अप पे आ जाना है। यहाँ पे जाके आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, ISP 1 रख देता हूँ आगे मैं ताकि याद रहे हमको। ISP 1 डायल आउट पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आपने जो आपके ISP ने जो आपको नेम दिया है ना PPPoE, ठीक है ना, ये इसने आपको PPPoE यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड किया होगा, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके आपने लगाना है 1 2 3 1 2 3 और इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें नीचे कनेक्टेड आ जाएगा, ठीक है ना। ओके कर दें। फिर से चला जाता हूँ मैं PPPoE क्लाइंट पे चला जाता हूँ, जर्नल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ ISP 2। यहाँ पे जाके भी ISP 2 सेलेक्ट कर लूंगा, डायल अप पे चला जाऊंगा। यहाँ पे जाके जो आपके ISP 2 ने आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया है ना वो यहाँ पे आके आपने लगा देना है। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाई कर देता हूँ। ये देख लें जी, ये भी कनेक्टेड हो गया है, अप्लाई एंड ओके। इसको कर देता हूँ क्लोज यहाँ से और चला जाता हूँ IP के अंदर, फायरवॉल में चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपने कुछ रूल जो है मैंगल के वो वाले ऐड करने हैं। मैंगल पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें, जर्नल पे चले जाएं, चेन इज इक्वल टू री राउटिंग और IN इंटरफेस पे चले जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आपने ISP जो 1 है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी ISP 1 को नहीं सिलेक्ट करना, आपने ISP 1 PPPoE आउट ISP 1 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद चले जाना है आपने एक्शन के अंदर। यहाँ पे जाके आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है, इसको कर दें अप्लाई। इसी की कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे जाके जो आपने PPPoE आउट ISP 2 था इसको सिलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। ये काम हो गया। उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, चेन इज इक्वल टू जर्नल पे चले जाएंगे, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग और जो SRC एड्रेस है यहाँ पे जाके आपने कौन सा एड्रेस देना है जो आपने यहाँ पे अपने ब्रिज आउट का दिया था, ठीक है। इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 0 कर दें, /24 कर देना है आपने। उसके बाद चले जाना है आपने एडवांस के ऊपर। एडवांस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने करना है पर कनेक्शन क्लासीफायर पे चले जाना है। यहाँ पे आपने बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप कितने वैन की यानी ISP की आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो, 1 और 2, 2 है ना, 2 पोर्ट्स है ना, तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 0 रहने दें। उसके बाद एक्स्ट्रा के अंदर चले जाएं, यहाँ पे DHT एड्रेसेस टाइप के अंदर आ जाना है आपने। यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है लोकल। इन वर्ड के ऊपर आपने चेक लगा देना है। एक्शन के अंदर चले जाएं। एक्शन के अंदर जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है मार्क कनेक्शन। न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने सेलेक्ट करना है ISP1 _con। इसको कर दें अप्लाई और इसी की बना लें एक कॉपी। जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे जाके ये एड्रेस को ऐसे रहने दे। एडवांस पे जाके यहाँ पे आपने 1 कर देना है और एक्स्ट्रा के अंदर कुछ नहीं करना। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जाके आपने 2 कर देना है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये 4 रूल लग गए आपके। उसके बाद फिर से आपने प्लस पे क्लिक करना है, जर्नल पे चले जाएं, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग और SRC एड्रेस के अंदर जाके वही एड्रेस जो है वो आपने पेस्ट करना है। 0 कर देता हूँ, /24 कर देता हूँ और उसके बाद नीचे कनेक्शन मार्क पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करना है ISP1 _con और उसके बाद चले जाना है आपने सीधा एक्शन के अंदर। यहाँ पे जाके आपने
मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करना है। मार्क राउटिंग, न्यू राउटिंग मार्क पे जाके आपने लिखना है to_ISP1। अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे जाके ISP2_CON को सिलेक्ट कर लें, एक्शन पे जाके यहाँ पे भी 2 कर दें, अप्लाई एंड ओके। ले जी, ये 6 रूल जो हैं आपके जो कंप्लीट हो गए हैं, यानी मैंगल के रूल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपने नेट के अंदर चले जाए, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद जर्नल पे चले जाएं, चेंज इक्वल टू SRC नेट रहने दें और आउट इंटरफेस पे जाके यहाँ पे जाके आपने PPOE आउट 1 जो है ISP1 इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्शन पे चले जाना है, यहाँ पे जाके आपने मस्कुरेट कर देना है, अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे जाके PPOE आउट 2 ISP2 जो है इसको सिलेक्ट कर लें, एक्शन पे जाके यहाँ पे मस्कुरेट, अप्लाई एंड ओके। नेट के रूल भी आपके लग गए। उसके बाद चले जाना है अपने IP के अंदर और DNS जो है राउट्स ऐड कर लें। पहले प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाने के बाद गेटवे आपने PPOE आउट जो है इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने मार्क राउटिंग पे जाके to_ISP1 जो है इसको सिलेक्ट कर लें, इसी की कॉपी बना लें, यहाँ पे जाके इसको PPOE 2 जो है इसको सिलेक्ट कर लें, ISP2 को, और यहाँ पे जाके नीचे भी राउटिंग मार्क पे जाके to_ISP2 सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। फिर प्लस पे क्लिक करें, गेटवे पे चले जाएं, PPOE आउट जो है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लें और कुछ भी नहीं करना, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। फिर प्लस पे क्लिक कर दें, गेटवे आपने देना है PPOE आउट 2, उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिस्टेंस पे आपने 2 कर देना है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें, IP पे चले जाएं और उसके बाद चले जाना है आपने हॉटस्पॉट पे। हॉटस्पॉट सेटअप जो है इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रिज को सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट। ये लें जी, ये आपका जो है ना ये DHCP सर्वर जो है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लें, साथ में अपने इंटरफेसेस जो है इसको भी आप ओपन कर लें। ये आपका ISP1 है, ये ISP2 है और यहाँ पे देखते हैं पहले इंटरनेट भी चल रहा है कि नहीं। ले जी, इंटरनेट भी चल गया और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये 8 MB आउट निकल भी रही है कि नहीं। देखिए, स्पीड टेस्ट मैंने ऑन कर लिया, ये देखें जी ऑलमोस्ट 5 MB जो ये देखें मेरा ISP का 5 MB है और ISP2 का जो 3 MB है, ठीक है। ये देख लें, ये 5 MB है और ये ऑलमोस्ट 3 MB है, ठीक है ना। ये अपलोडिंग भी तकरीबन ये देख लें, ये 5 MB है और ये 3 MB है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने जो है माइक्रोटेक में लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं अपने PPOE को डायल अप करवा के। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।